हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। हमने एक थ्योरी की सीरीज शुरू की है जिसमें कल हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन में जो किंगडम्स आते हैं आपके उनके बारे में भी छोटा छोटा पढ़ा था। बट आज से हम किंगडम्स की क्लासिफिकेशन में एक्स्ट्रा में डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले किंगडम के बारे में बात करेंगे आज, मोनेरा के बारे में। एंड अगर आपको प्रैक्टिस सेशंस देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेशन की क्लासेस वहां पर अपलोड कर रखी हैं। शुरू करते हैं मोनेरा। मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप्स, उसके एग्जांपल्स, फंक्शंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे एक किंगडम को। एंड जो प्लांटे और एनिमिलिया होते हैं आपके किंगडम्स, वो काफी बड़े हैं, सो मे बी उनके लिए मोर क्लासेस लगेंगे। सो लेट्स सी। फर्स्ट हम अंडरस्टैंडिंग मोनेरा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मोनेरा की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम पढ़ना शुरू करें तो मोनेरा क्या पढ़ा था हमने मोनेरा के बारे में। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक प्रोकैरियोटिक है। चलिए डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। मोनेरा द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, सबसे सिंपल फॉर्म होती है लाइफ की। encompasses prokaryotic organism that lack a defined nucleus, जिसके पास कोई भी प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। ये मैंने आपको बताया था कल भी कि मोनेरा जो होते हैं वो सबसे शुरुआत में जन्म लेने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इनके पास कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए इनको प्रोकैरियोटिक बोला जाता है। जिनके पास टूटा फूटा पुराना जो शुरुआती न्यूक्लियस है, कुछ भी वेल डेवलप नहीं है। ऑर्गेनिज्म इन दिस किंगडम आर सिंगली सेल, सिंगल सेल, सिर्फ एक सेल से बने हैं ये ऑर्गेनिजम्स, कोई मल्टी सेलुलर नहीं है ये, इनके साथ अंदर बहुत सारी सेल्स है ही नहीं। डिजर्व शेप्स, इनके पास डाइवर्स डाइवर्स शेप, साइजेस, मेटाबॉलिक पाथवे, इनके पास बहुत सारे ये शेप्स के होते हैं। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन है जैसे एक शेप, एक आपकी बॉडी की एक शेप होती है, ठीक है, और वो उसी शेप में ग्रो करते हैं बाय बर्थ टू। उनका साइज चेंज होता है बट एट अ पॉइंट उनका साइज भी रुक जाता है, ठीक है। तो मोनेरा में, बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता। उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होते हैं उनका। हर एक बैक्टीरिया का मेटाबॉलिक पाथवे अलग होता है। दे रिप्रोड्यूस प्राइमरीली थ्रू बाइनरी फिजन, सबसे पहले वो बाइनरी फिजन, मेनली बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। और भी बहुत सारे वेज होते हैं बैक्टीरिया के पास रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे यूनिक फीचर होते हैं क्योंकि इनके पास एक सेल वॉल भी होती है बैक्टीरिया के पास। दे पोसेस अ सेल वॉल लाइक प्लांट्स, बट प्लांट्स के अंदर सेल वॉल जो होती है वो एक डिफरेंट मटेरियल से बनी होती है। एंड बैक्टीरिया के पास जो होती है सेल वॉल, वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, ठीक है। And Monerians are crucial for nutrient cycling, break down organic material, and can be found in various environments. इनके पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं जो कि इनकी न्यूट्रिएंट साइकिल उसमें बहुत हेल्प करते हैं ये, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं और बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, शोकेसिंग देयर एबिलिटीज एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया सिर्फ हार्मफुल होते हैं, नो, बैक्टीरिया के यूजेस भी बहुत सारे हैं। जितने वो हार्मफुल होते हैं उतने वो यूजफुल भी होते हैं। सो वी कांट एग्जिस्ट विदाउट बैक्टीरिया, एक्चुअली वी सेड दिस। हम बैक्टीरियाज के बिना एग्जिस्ट भी नहीं कर पाएंगे। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, अवर एनवायरमेंट, अवर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग्स, ओके। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मोनेरा। मोनेरा के अगर टाइप्स के बारे में बात करें, बैक्टीरिया वर्सेस आर्किया, मेन जो टाइप्स हैं आपके, एक बैक्टीरिया इंक्लूड किया जाता है और दूसरा आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रेजेंट द मेजोरिटी ऑफ मोनेरियंस लाइफ। जो मेजोरिटी मतलब ज्यादा जो अमाउंट के बैक्टीरिया है, ज्यादा बैक्टीरिया की जो वेराइटीज हैं, या ये कह लो ज्यादा टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैक्टीरिया में इंक्लूड होते हैं। आर्की बैक्टीरियाज में बहुत कम टाइप्स आते हैं, ठीक है, जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर अपने आप को अडेप्ट करते हैं। जैसे कि कुछ बहुत एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशंस के अंदर सरवाइव करते हैं, या फिर कुछ बहुत एक्सट्रीम हीट कंडीशन के अंदर सरवाइव करते हैं। सो उन बैक्टीरियाज को हम इंक्लूड करते हैं आर्की बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है।
Bacteria represent majority of Monerian lives, play vital roles in decomposition and human health. Human health के लिए भी बैक्टीरिया बहुत जरूरी है। एक नॉर्मल आप एग्जांपल लेंगे आपके दही का, ठीक है, दही को बनाने के लिए हमें बैक्टीरिया ही तो चाहिए, लैक्टोबैसिलस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बैक्टीरिया जो हमारे डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड डिकम्पोजिशन, बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिकम्पोज, किसी चीज को डिकम्पोज करना है तो बैक्टीरिया की जरूरत पड़ेगी ही आपको। और इनको दो टाइप्स पे डिवाइड किया गया था, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनकी सेल वॉल की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके, ठीक है। और आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर सरवाइव करते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स के अंदर, डीप सी वेंट्स के अंदर। दे हैव डिस्टिंक्ट जेनेटिक मेकअप्स, इनके पास डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक मेकअप्स होते हैं। बायोकेमिकल पाथवेज, दे डिस्टिंग्विश फ्रॉम बैक्टीरिया, शोकेसिंग लाइफ डाइवर्सिटी एंड रेजिलेंस। सो मेन जो पर्पस है कहने का वो ये है कि बैक्टीरिया हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विदाउट बैक्टीरिया वी कांट एग्जिस्ट। आई थिंक लाइफ डजंट एग्जिस्ट विदाउट बैक्टीरिया, क्योंकि उनकी जगह कोई काम करने वाला है नहीं। दूसरा, इनका नंबर बहुत ज्यादा है, मिलियंस ट्रिलियंस में है ये अनकाउंटेबल है। ये क्विकली रिप्रोड्यूस करते हैं, एक बहुत ह्यूज अमाउंट में रिप्रोड्यूस करते हैं। दे डोंट टेक टाइम। ओके, so next is characteristics of Monera category। इनकी कैटेगरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, जैसे बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरियाज हैं, एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरियाज को बेसिकली हम बैक्टीरिया के साथ ही इंक्लूड करते हैं, बट ये दे आर फ्रॉम अ डिफरेंट कैटेगरी, क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेसिस करने की कैरेक्टरिस्टिक होती है। Bacteria found almost everywhere. They can be beneficial, harmful, involving complex interactions with humans. Humans के साथ interactions करते हैं, इनके complexes होते हैं, इनके harmful भी होते हैं, ये beneficial भी होते हैं, और हर जगह पाई जाने वाले जीव होते हैं। आर्कीबैक्टीरियाज वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्सट्रीम फाइल्स में मिलते हैं, जैसे एक्सट्रीम कंडीशंस मींस कुछ बहुत हाई हॉट स्प्रिंग्स के अंदर मिलते हैं, कुछ वेरी सॉल्टी कंडीशन के अंदर मिलते हैं। साइनोबैक्टीरिया नॉन फॉर फोटोसिंथेसिस, इनको हम फोटोसिंथेसिस के लिए जानते हैं। सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू ऑक्सीजन प्रोडक्शन इन अर्थ, अर्ली एटमॉस्फेयर के अंदर इन्होंने ही ऑक्सीजन की प्रोडक्शन की शुरुआत की थी। करंटली प्ले ए की रोल इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, आज के टाइम पे ये इकोसिस्टम के लिए, हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोनेरा। जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं मोनेरा के थ्रू कैरी करने वाले, उनके बारे में अगर हम बात करें तो, वन सेकेंड, न्यूट्रिएंट साइकिल, जो न्यूट्रिएंट साइकिल होती है हमारी, जैसे न्यूट्रिएंट्स की साइकिल चलती है, फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है, इन सब, सल्फर साइकिल, इन सब के अंदर जो ब्रेकडाउन का प्रोसीजर होता है उसमें हेल्प करने वाला बैक्टीरिया होता है, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया नहीं, इनके अंदर हेल्प करने वाला आपका बैक्टीरिया होता है, जो कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ तोड़ कर उनको, ऑर्गेनिक मैटर्स को, ठीक है, उनके अंदर से न्यूट्रिएंट का रिलीज करना, एसेंशियल इन ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जो इतना भी ऑर्गेनिक मटेरियल हमारी अर्थ के अंदर प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक डाउन करना, उसको गुड मिनरल की फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये सब किसका काम होता है? ये सब बैक्टीरिया का काम होता है। ओके, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा कि जो अर्ली अर्थ में जब लाइफ सरवाइव करने लगी थी तब साइनोबैक्टीरिया ही थे जिन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन का प्रोडक्शन शुरू किया। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरेटिंग ऑक्सीजन। बायोरेमिडिएशन, बायोरेमिडिएशन क्या होता है कि बैक्टीरिया को यूज किया जाता है डिटॉक्सिफाई करने के लिए, जैसे वाटर ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए जो वाटर ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनको डिटॉक्स करने के लिए, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको डिटॉक्स करने के लिए बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस किया जाता है उसमें। सो इसलिए बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है बायोरेमिडिएशन के लिए। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के भी काम आते हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो यूज किए जाते हैं, नोस्टॉक, एनावेना, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं ये
प्लांट की रूट्स के साथ, मेनली जो आपकी पल्सेस वगैरह होती हैं उनमें रूट नोड्यूल्स मिलते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे रूट नोड्यूल्स मिलते हैं उनकी रूट्स के अंदर। वहां पर बैक्टीरिया रहता है और वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है प्लांट के लिए, प्लांट को जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में प्रोवाइड करता है उसको। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर, अच्छे से आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में समझाया जाएगा, कौन सी नाइट्रोजन की फॉर्म होती है जो कि प्लांट्स लेते हैं, कौन सा हमें एनवायरनमेंट में मिलता है, कौन सा बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करते हैं। So it's very essential for ecosystem, medicinal use, medical use. बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, एवरीवन नो कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसके फंक्शंस हैं। विजुअल इंसाइट मोनेरा इन एक्शन। मोनेरा करता क्या है? अब बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, अभी मैंने आपको बताया जैसे योगर्ट की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है, ठीक है, इसके बिना हम दही बना ही नहीं सकते। एंड वी ऑल नो कि दही इज वेरी गुड फॉर आवर गट हेल्थ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फूड इंडस्ट्री के लिए बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ एक और एडवर्ड सेलेटार्डा इज अ पैथोजन फाउंड इन एक्वेटिक सिस्टम, जो कि एम्फसाइज करता है ड्यूल नेचर होता है, बहुत सारे मोनेरियंस के ड्यूल नेचर होते हैं, वो बेनिफिशियल भी होते हैं, दूसरे फॉर्म में वो हार्मफुल भी होते हैं, ऐसे ही ये भी हार्मफुल भी है और गुड फॉर फूड है। ओके, रोल ऑफ मोनेरा इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में मोनेरा का क्या रोल है? मोनेरा स्पीसीज पर्टिकुलरली बैक्टीरिया, स्पेशली बैक्टीरिया आर इंटीग्रल टू न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग। न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। एनर्जी फ्लो में ये हेल्प करते हैं, ठीक है, एनर्जी फ्लो जो होती है इकोसिस्टम में 10% फ्लो के साथ, उसमें भी ये हेल्पफुल होते हैं। ये डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, सोइल को इनरिच करते हैं न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है, सपोर्ट करते हैं प्लांट की ग्रोथ में, प्लांट की ग्रोथ में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इंटरेक्ट करते हैं जो फूड वेब होती है उनके अंदर, फूड वेब जो चलती है वो हर ऑर्गेनिज्म उसके लिए जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैक्टीरिया पे ही डिपेंड होता है, बट यस बैक्टीरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फूड वेब, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इकोलॉजिकल बैलेंस। ये इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए इनका भी इतना ही कंट्रीब्यूशन होता है जितना दूसरे ऑर्गेनिजम्स का होता है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम। की इनसाइड द मोनेरा स्टडीज, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। बेनिफिट्स ऑफ मोनेरा इन बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी में देखिए, बायोटेक्नोलॉजी तो एक नई चीज है, ठीक है, नई तो नहीं है, खैर काफी टाइम से आप बहुत इन्वॉल्वमेंट है बायोटेक्नोलॉजी की, बट अभी का जो टाइम है उसमें बायोटेक्नोलॉजी में ह्यूज यूज है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बैक्टीरिया के पास क्या होता है, मल्टीप्लाई करने की प्रॉपर्टी होती है हाई अमाउंट में, ज्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने में, ठीक है, इसलिए उसको यूज किया जाता है ताकि अगर हमें कोई एंटीबायोटिक बनानी वो ह्यूज अमाउंट में हम बना सके। बैक्टीरिया मॉडिफाई फॉर हायर एफिशिएंसी, वो हाई एफिशिएंसी देते हैं हमें। बायोफ्यूल, यूजिंग बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी को रिन्यू करने के लिए भी हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं एज बायोफ्यूल्स। फार्माक्यूटिकल्स, ड्रग्स बनती हैं बैक्टीरिया से, एंजाइम्स से, जो भी डेवलपमेंट होती है बैक्टीरियल एंजाइम्स से, हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे ड्रग्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। देयर आर सो मैनी लॉट ऑफ डिजीज ऑकरिंग टू पर्सन, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास उनके ड्रग्स होने चाहिए उनको ट्रीट करने के लिए। सो बैक्टीरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ड्रग फॉर्मेशन। फार्माक्यूटिकल्स में एक अच्छा खासा रोल है बैक्टीरिया का। एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस, बायोरेमिडिएशन, जैसे अभी बताया, क्लीनिंग के लिए बहुत सारे वर्ड्स डलते हैं बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया बहुत हेल्पफुल करते हैं डिटॉक्स करने के लिए पानी को। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोटेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल्स ऑफ मोनेरा यूटिलाइजेशन, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो क्लोस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटाइलिज्म is used in solvent production, while E. coli is widely used in biotechnology for gene cloning and protein production. जीन क्लोनिंग और प्रोटीन प्रोडक्शन के अंदर जो ई कोलाई है उसका ह्यूज यूज है। एक्चुअली ई कोलाई का ही सबसे ज्यादा यूज है जीन क्लोनिंग में, प्रोटीन प्रोडक्शन में, बिकॉज वो मल्टीप्लाई करते हैं बहुत फास्ट, उनके जो अफेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव अफेक्ट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है।
This exemplify the versatility and significance of Monerians in various fields. Yes, जो मोनेरा किंगडम है हमारा, इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर, अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है. सो वी कांट से कि बैक्टीरिया सिर्फ हार्मफुल होते हैं. नो, इनके जितने हार्मफुल हैं बैक्टीरियाज, वो उससे ज्यादा यूजफुल है. फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ मोनेरा रिसर्च, फ्यूचर में डायरेक्शन किस साइड में जा रही है? ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है हमारे पास मोनेरा का, मोनेरा किंगडम का, बैक्टीरियाज का. रिसर्च इनटू मोनेरा फोकसेस ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग. यस, ऑफ कोर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग. एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस, एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए, एनवायरमेंट के लिए अलग अलग से बैक्टीरिया का यूज निकाला जा रहा है. अंडरस्टैंडिंग देयर रोल इन ह्यूमन हेल्थ के लिए भी इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है. एक्सप्लोरिंग द किंगडम फर्दर एंड कैन अनवेल पोटेंशियल सोल्यूशन टू ग्लोबल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज एंड डिजीज कंट्रोल. यस, क्लाइमेट को चेंज करने के लिए भी बैक्टीरियाज का यूज किया जा रहा है, ताकि क्लाइमेट जो है हमारा खराब ना हो, कंट्रोल में रहे, डिजीज को कंट्रोल कर सके, ड्रग्स बना सके, ट्रीट कर सके डिजीज को, जो भी डिजीज न्यू हो रही है वो. समरी, आप समरी से गो थ्रू कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको इन स्लाइड्स के अंदर पढ़ाया है मोनेरा के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में. यू कैन गो थ्रू देम. थैंक यू फॉर योर अटेंशन. थैंक्स अ लॉट. इफ अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड बी कंटिन्यू विद मी टिल योर एग्जाम हैपन. ये थ्योरी की सीरीज शुरू रहने वाली है, एंड मैं ट्राई करूंगी कि डेली आपकी क्लासेस अपलोड हो, एंड जब तक आपके एग्जाम्स हों तब तक मैं आपकी बायोलॉजी 11th-12th की बायोलॉजी बेसिकली कंप्लीट करवा सकूं. थैंक यू. So here are some questions on biological classification and kingdom Monera. So first question जो है वो है, the classification system proposed by Linus was dash kingdom system of classification. Linus ने कौन सा classification of system दिया था, कितने kingdom का? So that's टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो लीनस ने दिया था, जिसके अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिफरेंशिएट किया गया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर 1, 2 एंड 3, 4. आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इनमें किसी का सेल टाइप बताना है. किसका? मोनेरा का सेल टाइप. आप ऑप्शन से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं. मोनेरा अभी आज ही इसी क्लास में हमने पढ़ा है. मोनेरा इज ए प्रोकैरियोट. सो यहाँ पर ही आपके दो ऑप्शन सही होते हैं, दो ऑप्शन गलत. ठीक है, सो इनको तो आपको देखना ही नहीं है. नेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन में आपसे पूछा है कि सेल वॉल मोनेरा के अंदर क्या सेल वॉल प्रेजेंट होती है या नहीं होती? यस, ऑफ कोर्स सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सो एब्सेंट नहीं होती. सो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पूछे, किसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? एनिमल्स के अंदर ऑफ कोर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है आपका फंगी के अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सो फंगी इज ए मल्टीसेलुलर. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. Next question is, in Whitaker's 5 kingdom system of classification, eukaryotes are distributed among. जो R.H. Whitaker ने 5 kingdom of classification दिया था, उनमें यूकैरियोट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किसके अंदर? ओके, R.H. Whitaker साहब ने 5 चीजें बताई थी: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है, अब आपको इनमें से यूकैरियोट्स बताने हैं. सो एक्सेप्ट मोनेरा ऑल आर यूकैरियोट. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज. Next question is, which of the following characters served as the criteria for 5 kingdom system of classification as used by R.H. Whitaker? फर्स्ट ऑप्शन सेल स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. यस, उन्होंने सेल का स्ट्रक्चर और उसके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की थी. मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन. यस, उन्होंने रिप्रोडक्शन कैसे, कौन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कौन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स,
स्पेरोफाइट्स, सबके बारे में बात की थी। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उनका एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप भी उन्होंने देखा था, उसके हिसाब से भी उन्होंने उनके रिलेशनशिप्स को बताया था और उसी हिसाब से कैटेगराइज किया था। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज all of these. D option is correct option for this question. D. Next question is, bacteria are grouped under 4 categories according to their shape. Study the given figure and select the correct option regarding this. Okay, बैक्टीरिया की अलग अलग शेप्स दी गई है यहाँ पर, ठीक है, A, B, C, D। अब बताना है हमें कि फर्स्ट शेप कौन सी है। तो शेप को देखते ही हमें दो शेप्स को तो देखते ही समझ आ रहा है, इट्स स्पाइरल, बी तो स्पाइरल है, ठीक है। सो जहां पर बी में स्पाइरल नहीं है वो दो ऑप्शंस कट हो जाएंगे आपके, ठीक है। एंड सी एंड डी को भी आप देखकर बता सकते हैं, दैट्स विब्रियो एंड लास्ट इज कोके एंड दिस इज बेसिलस। सो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होता है। फर्स्ट जो है वो है बेसिली, सेकंड है स्पाइरली, थर्ड विब्रियो एंड डी कोके। Okay, so C option is correct option for this question. Next question is, read the following statement regarding methanogens and select the correct option. कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उनको पढ़ना है और मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में सही स्टेटमेंट चूज करनी है आपको। They are included in the domain Archaebacteria. Yes, this is true. They are responsible for the production of biogas in gobar gas plant. Yes, this is also true. They live in hot spring. No, hot spring के लिए अलग है बैक्टीरिया। इंक्लूड वो भी आर की बैक्टीरिया में होंगे, बट हॉट स्प्रिंग वाले अलग हैं, मिथेनोजेंस अलग होते हैं। दे आर फाउंड इन गट ऑफ रूमिनेंट्स। यस, ऑफ कोर्स, ये रूमिनेंट्स के गट में मिलते हैं। सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, बी स्टेटमेंट्स। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, इसके अंदर आपके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। Next question is, read the following statement and select the correct option. Eubacteria possess rigid cell wall. Yes, यूबैक्टीरिया के पास, ट्रू बैक्टीरिया के पास एक सेल वॉल होती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। सेल वॉल स्ट्रक्चर ऑफ आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया आर सेम। नो, आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल ही तो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम कंडीशंस को टॉलरेट करते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है आर्कीबैक्टीरिया की, वो स्यूडोम्यूरिन से बनी होती है और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर से बनी होती है। इसी वजह से वो बहुत एक्सट्रीम हाई कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं, एक्सट्रीम हीट को, एक्सट्रीम सॉल्ट को, एक्सट्रीम मिथेनोजेंस को, ठीक है, मिथेनोजन गैस को। उसी सेल वॉल, वो सेल वॉल इनकी प्रोटेक्शन होती है, इसीलिए ये सर्वाइव कर पाते हैं। सो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। साइनोबैक्टीरिया कौन से किंगडम में आते हैं? आज ही हमने पढ़ा है, दे आर मोनेरियंस। साइनोबैक्टीरिया और मोनेरियंस। एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं ये, और ये पहले ही ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने लाइफ को सरवाइव करने के लिए ऑटो प्रोड्यूस करना शुरू किया था, ठीक है। सो इससे आपका एक क्विक रिवीजन हो गया इन क्वेश्चंस से। सो आई होप आप सभी को ये क्लासेस पसंद आई होंगी।